दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। उत्तर प्रदेश का इतिहास, विगत 10 वर्षों के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रोफेशनल बुलेट फॉर्मेट, एक लाइन प्रश्न, एक लाइन उत्तर, नीचे व्याख्या। स्लाइड 1, प्राचीन इतिहास और महाजनपद काल और Q1 Q25। Q1, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर, कुशीनगर, कुशीनारा। व्याख्या, ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। Q2, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मस्थली कहाँ है? उत्तर, अयोध्या। व्याख्या, अयोध्या 5 जैन तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मभूमि है। Q3, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे? उत्तर, 8। व्याख्या, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन और मल्ल। Q4, वैदिक साहित्य में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश किसे कहा गया है? उत्तर, उत्तर प्रदेश और बिहार का ऊपरी हिस्सा। व्याख्या, प्राचीन काल में ये आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। Q5, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर, वाराणसी के निकट। व्याख्या, यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। Q6, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, मथुरा। व्याख्या, मथुरा कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। Q7, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? उत्तर, समुद्रगुप्त। व्याख्या, इसके लेखक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। Q8, गुप्तकाल में निर्मित दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, देवगढ़, ललितपुर। व्याख्या, ये गुप्तकालीन नागर शैली के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। Q9, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से किसने संबोधित किया था? उत्तर, हर्षवर्धन। व्याख्या, हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यह त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र रहा। Q10, कपिलवस्तु, बुद्ध के बचपन का निवास का आधुनिक स्थान क्या है? उत्तर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर जिला। व्याख्या, ये स्थान शाक्य गणराज्य की राजधानी था। Q11, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर, मेरठ, हिंडन नदी के तट पर। व्याख्या, ये स्थल सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को दर्शाता है। Q12, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री उत्तर प्रदेश आया था? उत्तर, हुवेन त्सांग। व्याख्या, उसने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सभाओं में भाग लिया था। Q13, कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर, मल्ल महाजनपद। व्याख्या, मल्ल की 2 राजधानियां थीं, पावा और कुशीनारा। Q14, अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर, उत्तरी पांचाल महाजनपद। व्याख्या, यह बरेली क्षेत्र में स्थित था। Q15, प्राचीन काल में कोशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर, श्रावस्ती। व्याख्या, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। Q16, प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर ईंटों से निर्मित कहाँ स्थित है? उत्तर, कानपुर। व्याख्या, ये गुप्तकालीन वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। Q17, किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? उत्तर, हुमायूं। व्याख्या, हुमायूं की मृत्यु 1556 ई में हुई थी। Q18, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? उत्तर, अकबर। व्याख्या, इसका नाम बदलकर अल्लाहाबाद देवताओं का शहर रखा गया था, जो अब प्रयागराज है। Q19, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या, अपने भाई जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। Q20,
आगरा शहर की स्थापना 1504 ई किसने की थी? उत्तर सिकंदर लोदी। व्याख्या। लोदी वंश के इस शासक ने इसे अपनी राजधानी बनाया। Q21 इत्र और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? उत्तर कन्नौज। व्याख्या। प्राचीन काल में भी ये व्यापार का केंद्र था। Q22 किस सूफी संत का संबंध जौनपुर की शर्की शैली से था? उत्तर सूफी संत चिश्ती। व्याख्या। शर्की शासकों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसे भारत का शिराज कहा जाता था। Q23 खुसरो बाग प्रयागराज का संबंध किस मुगल शासक के पुत्र से है? उत्तर जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्जा से। व्याख्या। यहाँ खुसरो मिर्जा और उनकी मां की कब्रें हैं। Q24 मुगल काल में शिराज-ए-हिंद पूर्व का शिराज किसे कहा जाता था? उत्तर जौनपुर। व्याख्या। शर्की शासकों के अधीन कला, शिक्षा और वास्तुकला के उत्कर्ष के कारण। Q25 आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1958 में। व्याख्या। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है। स्लाइड 2 मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास Q26 Q50 Q26 अवध का अंतिम नवाब कौन था? उत्तर वाजिद अली शाह। व्याख्या। इन्हें 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर पद से हटा दिया था। Q27 1857 के विद्रोह के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? उत्तर नाना साहेब और तात्या टोपे। व्याख्या। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। Q28 1857 के विद्रोह को बरेली से किसने नेतृत्व दिया? उत्तर खान बहादुर खान। व्याख्या। उन्होंने खुद को स्थानीय शासक घोषित किया था। Q29 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन था? उत्तर सर कॉलिन कैंपबेल और हैवलॉक। व्याख्या। कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर में विद्रोह को कुचला। Q30 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई? उत्तर 1916 ई में। व्याख्या। मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से स्थापना की। Q31 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर इलाहाबाद 1888। व्याख्या। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने की थी। Q32 किसान सभा का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? उत्तर 1918 ई में। व्याख्या। गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने संगठित किया। Q33 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर बाबा रामचंद्र। व्याख्या। इन्होंने किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Q34 1922 में चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी? उत्तर गोरखपुर जिले में। व्याख्या। इस हिंसक घटना के कारण गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। Q35 काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? उत्तर 9 अगस्त 1925। व्याख्या। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान शामिल थे। Q36 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन कहाँ हुआ था? उत्तर कानपुर 1924। व्याख्या। इसका गठन क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। Q37 चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? उत्तर अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद 1931। व्याख्या। उन्होंने खुद को गोली मारकर ब्रिटिश सेना से बचने का संकल्प पूरा किया। Q38 संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? उत्तर 24 जनवरी 1950। व्याख्या। इसी दिन को अब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। Q39 ब्रिटिश भारत की गर्मी की राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता था? उत्तर नैनीताल वर्तमान उत्तराखंड। व्याख्या। 1902 में संयुक्त प्रांत की राजधानी पहले आगरा, फिर इलाहाबाद और अंत में 1921 में लखनऊ बनी। Q40 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के संस्थापक कौन थे? उत्तर सर सैयद अहमद खान। व्याख्या। इसकी स्थापना 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुई थी। Q41 दयानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश में किस समाज की स्थापना की? उत्तर आर्य समाज मेरठ। व्याख्या। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। Q42 किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना पूजा गृह का निर्माण कराया? उत्तर अकबर। व्याख्या।
यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा की जाती थी। Q 43 बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ का निर्माण किसने करवाया? उत्तर आसफ उद दौला। व्याख्या, इसे भूल भुलैया के लिए जाना जाता है। निर्माण 1784 में अकाल राहत कार्य के रूप में हुआ। Q 44 रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ। व्याख्या, ये भी आसफ उद दौला द्वारा निर्मित इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। Q 45 किस अवध के नवाब ने लखनऊ में मोती महल का निर्माण कराया? उत्तर सादत अली खान द्वितीय। व्याख्या, अवध वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण। Q 46 भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि कब हुई? उत्तर 1765 ई में। व्याख्या, ये बक्सर के युद्ध के बाद शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। Q 47 एक आंदोलन ईका मूवमेंट 1921-22 का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर हरदोई, बहराइच और सीतापुर। व्याख्या, ये आंदोलन लगान में वृद्धि के खिलाफ था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया। Q 48 ब्रिटिश काल में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब बना? उत्तर 1902 ई में। व्याख्या, इससे पहले ये उत्तर पश्चिमी प्रांत कहलाता था। Q 49 ताजमहल का निर्माण किसने और कब कराया था? उत्तर शाहजहां ने 1632-1653। व्याख्या, ये उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में निर्मित है। Q 50 चंदावर का युद्ध 1194 किन के बीच लड़ा गया था? उत्तर मोहम्मद गोरी और जयचंद, कन्नौज के राजा। व्याख्या, इस युद्ध में गोरी ने जयचंद को पराजित कर कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। स्लाइड 3 स्वतंत्रता संग्राम और व्यक्तित्व। Q 51 Q 75 Q 51 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद अयोध्या का नेतृत्व किसने किया? उत्तर मौलवी अहमदुल्ला शाह। व्याख्या, अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। Q 52 किस क्रांतिकारी का संबंध मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से था? उत्तर साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता। व्याख्या, यह केस कम्युनिस्टों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। Q 53 भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था? उत्तर वाराणसी 1936। व्याख्या, इसमें किसी देवी देवता की नहीं बल्कि अखंड भारत के नक्शे की पूजा की जाती है। Q 54 भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? उत्तर वाराणसी। व्याख्या, वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। Q 55 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कहाँ हुआ? उत्तर फिरोज शाह कोटला, दिल्ली 1928। व्याख्या, इसका गठन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यूपी के क्रांतिकारियों का प्रमुख योगदान था। Q 56 सरफरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद्ध करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, वे काकोरी एक्शन के प्रमुख सदस्य थे। Q 57 उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? उत्तर 1936 लखनऊ। व्याख्या, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। Q 58 बनारस षड्यंत्र केस 1915 का संबंध किस क्रांतिकारी से है? उत्तर सचिन सान्याल। व्याख्या, वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। Q 59 मेरठ षड्यंत्र केस में प्रमुख आरोपी कौन थे? उत्तर S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि। व्याख्या, इन पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप था। Q 60 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक सदस्य कौन थे? उत्तर रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। व्याख्या, इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। Q 61 1937 में संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने? उत्तर गोविंद बल्लभ पंत। व्याख्या, वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। Q 62 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1899 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर लखनऊ। व्याख्या, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। Q 63 महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ बिताया था? उत्तर श्रावस्ती। व्याख्या, यहीं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए। Q 64 स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कहाँ हुआ था? उत्तर इलाहाबाद। व्याख्या, CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव ने गठन किया। Q 65 अवध की नायिकाओं को समर्पित प्रमुख ठुमरी गायिका कौन थी?
उत्तर बेगम अख्तर। व्याख्या उन्हें मल्लिका गजल भी कहा जाता है। क्यू 66 किताब उल हिंद भारत का विवरण पुस्तक के लेखक कौन थे जो यूपी आए थे? उत्तर अल बरूनी। व्याख्या वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्यू 67 अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर सिकंदरा, आगरा के पास। व्याख्या ये मकबरा हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध स्थापत्य कला का मिश्रण है। क्यू 68 सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर फतेहपुर सीकरी। व्याख्या अकबर ने इनके सम्मान में ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। क्यू 69 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? उत्तर मनु या मणिकर्णिका। व्याख्या उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। क्यू 70 प्रसिद्ध इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1931 ई में। व्याख्या यहाँ गुप्तकालीन कला और चित्रकला का विशाल संग्रह है। क्यू 71 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? उत्तर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। व्याख्या इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्यू 72 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किन नदियों का मिलन बिंदु है? उत्तर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। व्याख्या यहाँ कुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन होता है। क्यू 73 किस शहर को हिंदुस्तान का दिल, हार्ट ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था? उत्तर लखनऊ, अवध क्षेत्र। व्याख्या नवाबों की संस्कृति और कला के कारण। क्यू 74 बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में कराया? उत्तर गुजरात विजय 1573। व्याख्या यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्यू 75 शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस शहर से था? उत्तर वाराणसी। व्याख्या उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्लाइड 4 कला, संस्कृति और विविध इतिहास। क्यू 76 क्यू 100 क्यू 76 प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह हालांकि एमपी में की तरह ही यूपी में कौन सा मंदिर है? उत्तर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। व्याख्या दोनों ही मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला को दर्शाते हैं। क्यू 77 अकबर द्वारा बनवाए गए जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? उत्तर फतेहपुर सीकरी। व्याख्या ये हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। क्यू 78 लखनऊ के अवध क्षेत्र में कौन सी चित्रकला शैली विकसित हुई? उत्तर अवध या लखनऊ शैली। व्याख्या इसे कंपनी शैली से भी प्रभावित माना जाता है। क्यू 79 कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किन शहरों में आयोजित होता है? उत्तर प्रयागराज। व्याख्या ये 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में से एक है। क्यू 80 ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उत्तर उस्ताद अहमद लाहौरी। व्याख्या इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्यू 81 उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? उत्तर राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863। व्याख्या इसमें प्राचीन कलाकृतियां और औपनिवेशिक दस्तावेज हैं। क्यू 82 कजरी लोकगीत का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? उत्तर मिर्जापुर, पूर्वी यूपी। व्याख्या ये मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्यू 83 नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर हाथरस क्षेत्र। व्याख्या ये रंगमंच और संगीत का एक लोकप्रिय रूप है। क्यू 84 उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के किस घराने का विकास हुआ? उत्तर लखनऊ घराना। व्याख्या यह भाव और अभिनय पर अधिक केंद्रित है। क्यू 85 गोविंद सागर बांध किस शासक द्वारा बनवाया गया था? उत्तर यह आधुनिक परियोजना है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। व्याख्या यह सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है। क्यू 86 उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। व्याख्या इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। क्यू 87 बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? उत्तर कुशीनगर। व्याख्या यह महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। क्यू 88 ताजमहल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? उत्तर मकराना, राजस्थान। व्याख्या यह सफेद संगमरमर
व्हाइट मार्बल से निर्मित है। क्यू 89। प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर पटियाली, कासगंज जिला, यूपी। व्याख्या: उन्हें तूती-ए-हिंद, भारत का तोता कहा जाता है। क्यू 90। कबीरदास की समाधि स्थल मगहर कहाँ स्थित है? उत्तर संत कबीर नगर जिला। व्याख्या: वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। क्यू 91। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? उत्तर राजा गंगाधर राव नेवालकर। व्याख्या: विवाह के बाद उन्हें रानी का दर्जा मिला। क्यू 92। आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट किसने बनवाया? उत्तर अकबर। व्याख्या: ये 1565 में बनना शुरू हुआ था। क्यू 93। बनारस का केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर एनी बेसेंट, 1898। व्याख्या: यही बाद में बीएचयू का आधार बना। क्यू 94। जैन धर्म के कौन से दो तीर्थंकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से संबंधित हैं? उत्तर संभवनाथ और चंद्रप्रभ। व्याख्या: यूपी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। क्यू 95। नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर बुलंदशहर। व्याख्या: यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्यू 96। कबीर दास किस भक्तिधारा के प्रमुख संत थे? उत्तर निर्गुण भक्तिधारा। व्याख्या: उनके दोहे और पद साखी, सबद और रमैनी में संकलित हैं। क्यू 97। अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? उत्तर 1856 ई में। व्याख्या: लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या कुशासन के आरोप के तहत। क्यू 98। लखनऊ में रूमी दरवाजा किस शैली में बना है? उत्तर अवध तुर्की शैली। व्याख्या: इसकी डिजाइन इस्तांबुल के बाबे हुमायूं से प्रेरित मानी जाती है। क्यू 99। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले की कर्मभूमि कहाँ रही? उत्तर महाराष्ट्र। हालांकि यूपी में भी इनका प्रभाव था। व्याख्या: यूपी में पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न समाज सुधार आंदोलन चले। क्यू 100। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? उत्तर लखनऊ, जौनपुर। व्याख्या: गोमती गंगा की सहायक नदी है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।